नमस्कार दोस्तों। ग्राम सचिव की ट्रेनिंग, पोस्टिंग, ड्यूटी में टाइमिंग, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन और फैसिलिटी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं ट्रेनिंग का प्रोसेस आपका क्या रहता है। ट्रेनिंग आपकी 3 से 4 वीक या 2 से 3 वीक की ट्रेनिंग बताई जाती है, जो कि 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग रहती है। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको वही काम समझाया जाता है, बताया जाता है जो आपको धरातल पे गाँव जनता के लिए, पंचायत के लिए करना होता है, जो आपका आगे फील्ड के अंदर आपको काम आता है। और ये आपके जो सीनियर अधिकारी होते हैं उन्हीं के द्वारा आपको यहाँ पे बताया जाता है। फिर पोस्टिंग की बात आती है। जैसे ही आप 2 से 3 वीक की ट्रेनिंग खत्म करते हो तो आपको पोस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है और हरियाणा के किसी भी गांव के अंदर आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। ये डिपेंड करता है आपकी डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जॉब लगती है, उसके बाद आपको अलग अलग गाँव के अंदर पोस्टिंग दी जाती है। पोस्टिंग की बात करें तो आपको ट्रेनिंग करने के बाद पोस्टिंग जब दी जाती है तो आपको 4 से 5 महीने या 4 से 6 महीने तक आप एक गाइडेंस के तौर पे, यानी कि गाइडेंस में काम करते हो। आपको एक ग्राम पंचायत प्रोवाइड कर दी जाती है, छोटी ग्राम पंचायत होती है, छोटे स्तर पे। तो आपको वहाँ पे काम करना रहता है, वहाँ के लोगों को समझना है, गाँव को समझना है, गाँव के अंदर क्या इम्प्लीमेंट होने चाहिए, क्या काम होने चाहिए और क्या गाँव की जनता चाहती है। तो इस तरह से आपको गाइडेंस में भेजा जाता है, वहाँ आप काम करते हो। उसके बाद आपको 6 महीने के बाद इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाता है। अगर आपकी वर्क परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है तो उससे पहले भी दिया जा सकता है। अगर उस तरह से आप गांव को नहीं समझ पाते हैं तो थोड़ा सा लेट भी दिया जाता है, क्योंकि गाइडेंस चाहिए, गांव के अंदर डेवलपमेंट चाहिए। तो ये पोस्टिंग का प्रोसेस रहता है। उसके बाद आपको इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाता है किसी 1, 2, 3 गाँव का। ये डिपेंड करता है कि गाँव के अंदर कितनी पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से ग्राम सचिव नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि गाँव तो बहुत ज़्यादा है और ग्राम सचिव जो है उनकी वैकेंसी कम है, यानी कि वो अधिकारी जो है वो कम है। ग्राम सचिव आप देखिए, ग्राम सचिव एक तरह का एक सरकारी अधिकारी है। एक जैसे गांव के अंदर सरपंच क्या है, जनता का प्रतिनिधि है, वैसे ही ग्राम सचिव सरकार का प्रतिनिधि है, जो सरकार को गांव के अंदर रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो सिर्फ उस दौरान है जब जनता ने इनको चुना है, यानी कि 5 साल के लिए। लेकिन आप तब तक हो जब तक आपकी सर्विस रहती है। तो आपको गाँव को समझना है, गाँव के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। आप सरकार के चुने हुए या सरकार के द्वारा भेजे हुए एक प्रतिनिधि हो, जिनको सरकारी स्कीमों को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, उनको धरातल पर लागू करना है। तो ये यहाँ पे ग्राम सचिव को बोला जाता है। ड्यूटी की बात कर लेते हैं। आपकी ड्यूटी की वैसे देखा जाए तो कोई ड्यूटी नहीं है, और वैसा देखा जाए तो आपकी 24/7 ड्यूटी रहती है। आपको कभी भी गाँव के अंदर विजिट करने का मन करे आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट का अब यदि आपके ऊपर वहाँ पे वर्क आपको प्रोफाइल दिया गया है कि इस तरह से जाइए, आज ये काम देखना है, तो आपके जो सीनियर अधिकारी हैं तो उस हिसाब से आप वहाँ भी जा सकते हो। ये काम आपका यानी कि ड्यूटी हो जाती है। टाइमिंग आपकी कुछ भी नहीं है। वैसे 9 से 5 आपकी टाइमिंग है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि 5 बज गए तो आपने यहाँ पे अपना समेट लिया बोरिया बेसर। नहीं, आपको रात को अगर 8 बजे कॉल किया जाता है और बोला जाता है कि गांव के अंदर ये समस्या है, ये दिक्कत है, तो आप आइए, या फिर शहर में आइए, यहाँ पे मीटिंग चल रही है, तो यहाँ पे हम इस तरह का योजना के लिए काम कर रहे हैं। तो आप मना नहीं कर सकते, जाना पड़ेगा। इस तरह से देखा जाए तो कोई ड्यूटी नहीं है, कोई टाइम नहीं है। वैसे टाइम भी है या सारा कुछ है। जब आप अपने काम को मेंटेन करके चलते हो तो आपको सारा कुछ वहाँ पे गांव का भी सपोर्ट मिलता है, सरकार का भी उसको सपोर्ट मिलता है। इस तरह है। जॉब प्रोफाइल है, बहुत ही आपकी जॉब प्रोफाइल जो है लंबी चौड़ी जॉब प्रोफाइल है, बहुत ही फैली हुई जॉब प्रोफाइल है। जान लेते हैं क्या क्या होता है। गाँव की जो मीटिंग हो उस मीटिंग को बुलाना, या गाँव के द्वारा जो मीटिंग की गई है उस मीटिंग को अटेंड करना। एक तरह से गाँव के अंदर जब आर्गूमेंट होते हैं कि कुछ लोगों ने कहा मेरा ये काम नहीं हुआ, कुछ ने कहा मेरा ये काम नहीं हुआ, अलग अलग गुट या संगठन जो बताते हैं कि ये काम होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, इस काम को नहीं करवाएगा, ये काम करवा दिया गया लेकिन ये काम ठीक नहीं है। इस तरह से जो अलग अलग गांव के प्रस्ताव होते हैं उन प्रस्तावों के ऊपर विस्तार में चर्चा करना, उन प्रस्तावों को पारित करना, और पारित करके उन प्रस्तावों के ऊपर विचार करके उन प्रस्तावों को आगे के डिपार्टमेंट के अंदर भेजना, और उन डिपार्टमेंट के द्वारा इन प्रस्तावों के ऊपर संज्ञान लेकर के उन प्रस्तावों को इम्प्लीमेंट करना गाँव के अंदर। ये काम पंचायत सेक्रेटरी का है। जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा चलती है, वहाँ पे आर्गूमेंट होते हैं। विपक्षी पार्टी ये कहती है ये ना काम नहीं हुआ, कोई कहते हैं ये काम ठीक से नहीं हुआ, कोई कहता है इस काम को करवाना चाहिए था लेकिन अभी तक इतना डिले क्यों नहीं हुआ इसके अंदर। तो इस तरह का जो काम होता है वो पंचायत के अंदर भी इसी तरह का काम होता है। और एक पंचायत सेक्रेटरी जो होता है, ग्राम सचिव जो होता है, वो एक अधिकारी के रूप में उन सभी प्रस्तावों को सुनता है, उनको पारित करवाता है, आगे के डिपार्टमेंट में भेजता है, और फिर इनके ऊपर संज्ञान लिया जाता है और गाँव के अंदर डेवलपमेंट के काम करवाए जाते हैं। ये काम होता है। उसके बाद होता है जैसे कैश बुक वगैरह होती है उनको मेंटेन करना होता है, जो रेजोल्यूशन होते हैं उनको पास करना होता है, स्टोर के रजिस्टर होते हैं स्टॉक के, उनको मेंटेन करना होता है। ये सभी जो काम है ये पंचायत से संबंधित है। ये कैश बुक, ये जो रेजोल्यूशन है, स्टॉक रजिस्टर है, ये सब पंचायत के काम है। पंचायत के रजिस्टर हैं, पंचायत के कैश है, पंचायत के
स्टॉक है, पंचायत के रेजोल्यूशन है, इन सभी को यहाँ पे पास करना, इनको मेंटेन करना, इनको रजिस्टर में मेंटेन करना, ये काम हो जाता है। सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करना, जैसे सरकारी योजनाएं होती हैं उनको यहाँ पे धरातल पे लाना, पट्टा वगैरह बुक करना। सरकारी योजनाओं में क्या हो सकता है, जैसे बीपीएल है, पीपीपी है, मनरेगा है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फिर आवास की जो योजना है, ये स्कीमें सेंटर की हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की होती है। इन सभी स्कीमों को एज ए सरकारी अधिकारी आपको धरातल पे इम्प्लीमेंट करना होता है, गांव के अंदर मैक्सिमम डेवलपमेंट, और लोगों को ईजी और आसान भाषा के अंदर इस चीज़ों को समझा करके सरकार के साथ जोड़ना, ये काम एक पंचायत सेक्रेटरी का या ग्राम सचिव का होता है। उसके बाद में आ जाती है इलेक्शन वगैरह जब होते हैं, या किसी नेता वगैरह का, लीडर वगैरह का दौरा होता है, या किसी बड़े अधिकारी जैसे आईएएस आईपीएस या किन्हीं और अधिकारियों का दौरा होता है, तो भी वहाँ पे आपकी ड्यूटी बढ़ जाती है। आपकी इलेक्शन में भी ड्यूटी लगती है, नेता वगैरह आते हैं तो वहाँ भी आपकी ड्यूटी लगती है। तो ये काम है आपका, बहुत ही लंबा चौड़ा स्तर का काम होता है। वैरायटी होती है आपके काम के अंदर, कोई इस फील्ड के अंदर है, कभी इस फील्ड के अंदर, और जैसे फसलें वगैरह कटती है तो वहाँ भी आपके काम बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से काम आपका बढ़ता रहता है। उसके बाद में आ जाती है, हम बात कर लेते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन के अंदर एक यहाँ पे आप देखना, मेरे पास ये कटिंग है, इसमें आपको दिखेगा थोड़ा सा, ये जो नया हरियाणा सरकार ने इसमें रूल लागू किया है, जब इसको ग्राम सचिव को ग्रेजुएशन बेस पे किया और लेवल 4 के अंदर किया है, लेवल 4 में, और जो ग्राम सचिव 2 के नाम से आपकी पोस्ट आई है, इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है। पहले की जो पोस्ट थी वो ग्राम सचिव 1 के नाम से हरियाणा सरकार ने दी है, वो क्या थी, 10वीं बेस पर थी। और ये जो नया इम्प्लीमेंट हुआ है, शायद 2022 के अंदर ये इम्प्लीमेंट हुआ है, जिसमें जो क्लर्क है उनको भी L4 के अंदर कर दिया गया है, ठीक है, जहां आपकी जो बेसिक है वो 25,500 रुपये कर दी, ठीक है। तो क्या होता है ना कि ये जो ग्राम सचिव 1 है, इसकी पोस्ट को हरियाणा सरकार ने अब खत्म कर दिया, यानी कि जैसे जैसे ये लोग रिटायर होते रहेंगे ये पोस्ट खत्म हो जाएगी, ग्राम सचिव 2 की आगे से पोस्ट आएगी। और इनको जब ग्राम सचिव 2 है, इनको प्रमोट किस तौर पे किया जाएगा, आइए प्रमोशन जान लेते हैं। इनको प्रमोट किया जाएगा महाग्राम सचिव के तौर पे, महाग्राम सचिव तौर पे, और यहाँ पे आपको कम से कम ग्राम सचिव के तौर पे 5 साल की सर्विस आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप महाग्राम सचिव बनोगे, और ये पोस्ट जो महाग्राम सचिव की पोस्ट है, ये डायरेक्ट नहीं आएगी पोस्ट, इनको प्रमोशनल कोटा से ही भरा जाएगा। ग्राम सचिव 2 जो प्रमोट होंगे वो बनेंगे, और सिर्फ ये 125 पोस्ट है हरियाणा के अंदर वर्तमान की अगर बात करूँ तो, आगे बढ़ जाए तो इस चीज़ का पता नहीं है। ये 125 इसलिए है क्योंकि हरियाणा के अंदर 125 गांव ऐसे हैं जो महाग्राम हैं, यानी कि महाग्राम वो होते हैं जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 10,000, जिनकी पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा होती है, उनको महाग्राम बोला जाता है। हरियाणा में वर्तमान में 125 गांव ऐसे हैं जो महाग्राम हैं, इसीलिए पोस्टें 125 रखी गई है। यदि आप ग्राम सचिव के 2 के तौर पर 5 साल की सर्विस पूरी कर देते हो कम से कम, तो आपको महाग्राम सचिव बनाया जाएगा। वो भी आपकी सीनियरिटी पे डिपेंड करता है कि आप सीनियर हैं या जूनियर हैं। सबसे पहले जो सीनियर होंगे और जो सर्विस क्राइटेरिया पूरा करेंगे उनको बना लिया जाएगा। उसके बाद जो ग्राम सचिव 1 है, यानी कि जो 10वीं बेस पर लगे थे, उनका क्या होगा, ग्राम सचिव 1 को 5 साल की नौकरी पूरी करने के बाद ग्राम सचिव 2 बना दिया जाएगा, ग्राम सचिव 2 बना दिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर इनको ग्रेजुएशन होना जरूरी है, यदि इनके पास 10th है तो इनको नहीं बनाया जाएगा। फिर इनको महाग्राम सचिव बना दिया जाएगा यदि इन्होंने 5 साल की सर्विस और पूरी कर ली, 5 यहाँ पे और ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ये महाग्राम सचिव बन जाएंगे। अब आपका नेक्स्ट जो प्रमोशन होगा महाग्राम सचिव के बाद SEPO, ये बनता है आपका सोशल एजुकेशन एंड पंचायत ऑफिसर। इसको आप यदि बनना चाहते हो तो इसके लिए आपको महाग्राम सचिव होना जरूरी है और कम से कम 1 साल की सर्विस होना जरूरी है, तब आप बन जाते हो SEPO, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो प्रमोशन होता है वो होता है BDPO, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर। उसके बाद होता है DDPO, डिप्टी डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर। उसके बाद होता है SO, सेक्शन ऑफिसर। तो इस तरह से प्रमोट होते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो यहाँ पे BDPO तक पहुँच जाते हैं, ये SCPO तक या महाग्राम सचिव तक ही रह जाते हैं। रीज़न ये है कि लंबी सर्विस है, और यहाँ पे क्या होता है ना, ये जैसे महाग्राम सचिव है तो सिर्फ 125 पोस्ट है, और जो ग्राम सचिव की 2 की पोस्ट आई थी वो 3300, 3400, 3700 के आसपास है। तो इनको यहाँ 125 क्लियर करते करते बहुत लंबा चौड़ा समय लग जाएगा, और कोई नहीं पहुँच पाता यहाँ पे, बहुत ही रेयर चांस में पहुँचते हैं। और इनके ऊपर डायरेक्ट यदि कोई SCPO या BDPO या DDPO या फिर SO लगते हैं तो डिपार्टमेंटली एग्जाम होते हैं, और क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है, और ओपन भर्ती भी डायरेक्ट आती है, आगे आपको दिखाऊंगा वो ओपन भी आएगी। तो उनको डायरेक्ट जो भर्ती होती है या ओपन होती है, या जो डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम होते हैं, भर्ती होती है, उनको आप क्रैक करके ये जो भर्तियाँ मैंने बताई इनके अंदर आप पहुँच सकते हो। यहाँ तक हो गया। ये देखिए अब आ जाता है SCPO,
सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी, सोशल एजुकेशन एंड पंचायत ऑफिसर, इनकी भर्ती कैसे हो जाती है? दो जो ग्राम सचिव के बाद तीसरे नंबर की जो ये प्रमोशन था ना, इसकी बात हो रही है। देखिए 50% ओपन मार्केट की भर्ती आएगी, उसको आप ओपन हरियाणा के द्वारा निकाली जाएगी, उसमें कोई भी भर सकता है फॉर्म, वो कर सकते हैं। उसके बाद 25% महाग्राम सचिव से, जो ये ग्राम सचिव 2 और ग्राम सचिव 1 है ना, ये जब महाग्राम सचिव बन जाएंगे तो 25% भर्ती, यानी कि अगर टोटल 100 भर्ती है तो 25 भर्तियाँ महाग्राम सचिव से ली जाएगी। 20% भर्ती है ग्राम सचिव में से पदोन्नति द्वारा, ये जो ग्राम सचिव है जो 10वें बेस पर लगे हुए हैं, इनके द्वारा इनसे ली जाएगी। यदि ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो 20 लोग, 100 में से 20 लोग ये लगाए जाएंगे। 25 और 20 45 और 50 95 हो गए। और 5 पटवारी जो है ना, उनसे 5% पटवारी की पदोन्नति होगी, जिनको बनाया जाएगा SEPO, सोशल एजुकेशन एंड पंचायत डेवलपमेंट। तो इस तरह से यहाँ पे इनकी प्रमोशन हो जाती है। फिर फैसिलिटी की यदि बात करें तो फैसिलिटी क्या है? सरकारी अधिकारी हो आप तो वहाँ पे सरकार के द्वारा जो जो फैसिलिटी दी जाती है वो आपको सारी फैसिलिटियाँ मिलती हैं। तो दोस्तों ये हमने जाना ग्राम सचिव के बारे में, ट्रेनिंग, पोस्टिंग, ड्यूटी, टाइमिंग, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, फैसिलिटी। आपका किस पोस्ट के अंदर सिलेक्शन हुआ है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप किस पोस्टिंग के रिगार्डिंग ट्रेनिंग या पोस्टिंग, ड्यूटी, जॉब प्रोफाइल, सैलरी वगैरह के जानने चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ग्राम सचिव की सैलरी की प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी, उसको देख लेना। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।